Today in this lecture we start with the types of relation. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले हम टाइप करेंगे वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन. व्हाट इज द वाइड रिलेशन? लेट ए बी ए सेट, then as we know that phi is a subset of every set. Phi is a subset of every set. Therefore phi is a subset of Cartesian product of A with A. Then and by the definition of relation क्या है? R is a subset of A cross B. Then R is a relation. तो therefore because phi इसका सबसेट है, therefore phi is a relation. तो इस रिलेशन का हमें नाम देंगे वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन ऑन द सेट A. नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल रिलेशन. सिमिलरली एक सेट लेंगे, क्योंकि हम सेट पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब A क्रॉस A पर डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो देयरफॉर एक सेट लेंगे तो क्लियरली A क्रॉस A इज कंटेन्ड इन A क्रॉस A. जैसे फाई इसमें सबसेट है, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस. सो जब भी सबसेट बनेगा तो आर रिलेशन बनेगा ऑन A एंड B. ऑन A एंड B ये उस पर रिलेशन बनेगा. तो देयरफॉर ये रिलेशन बन गया A क्रॉस A. तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A. सो दिस रिलेशन ठीक है इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट A. तो हमें यहाँ पर नोट करना चाहिए कि जो वाइड रिलेशन है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन है इस सेट पे, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो लार्जेस्ट रिलेशन है सेट A पर. तो इसके बाद हम डिफाइन करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन. तो एक सेट पे हमने आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करना है. तो ये रिलेशन में इस तरह के एलिमेंट लेंगे A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. जैसे कि A के एलिमेंट है, सपोज कर लो 1 2 3, तो R में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 1 2 2 3 3. ये इस तरह का रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन. तो इस तरह के जब एलिमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो ये रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A. ये आइडेंटिटी रिलेशन है. तो इसमें क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. जो A है A को ही रिलेटेड है और किसी एलिमेंट को रिलेटेड नहीं है. दैट इज A इज रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A ओनली. तो इस तरह के अगर एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन. Now we do an example. Let the relation R has these elements. This is the identity relation on this set. ये तो हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है. बस 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से ही और 3 3 से ही, और किसी से रिलेटेड नहीं है. तो क्लियरली दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट A. अगर एक और रिलेशन की बात करें जिसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A. दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. व्हाई दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन? बिकॉज जो 3 3 है वो R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सभी एलिमेंट्स हैं. 1 भी आना चाहिए, 2 का भी आना चाहिए और 3 का भी ऐसे आना चाहिए. 3 को रिलेटेड होना चाहिए. तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता है. देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. तो इसी तरह से जो R2 है वो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 को ही रिलेट करेगा, 1 3 को नहीं करेगा. इसी तरह 2 2 को कर रहा है, 3 3 को कर रहा है.
तो हमारी डेफिनेशन क्या है आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है वो अपने आप को ही सिर्फ रिलेट करेगा। तो यहाँ पर 1 1 को तो कर रहा है, पर 1 3 को भी कर रहा है, ठीक है। सो 1 3 को बिलोंग कर रहा है R2 को, देयरफॉर ये डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज said to be reflexive if every element of A is related to itself। इसमें only वर्ड यूज नहीं किया, so every element is related to itself। जैसे 1 1 को रिलेटेड है, 2 2 को रिलेटेड है, 3 3 को रिलेटेड है। अगर ऐसे आ जाए तो दैट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन if and only if this element belongs to R for all A belongs to A, सभी एलिमेंट्स के लिए ये चीज होनी चाहिए। तो जो R बनेगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि ये इसको बिलोंग ना करे। जैसे 3 मिल गया हमें, 3 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। देखो 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 का भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 का नहीं बिलोंग कर रहा है। यानी कि एवरी एलिमेंट के लिए ये इटसेल्फ रिलेटेड नहीं है। 3 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। Now we do the another example. Let A be a set 1 2 3 and the relation has these elements. This is a reflexive relation on A। तो रिफ्लेक्सिव में आएगा कि each element is related to itself। तो 1 भी इसमें है, 1 1 भी इसमें है, अगर 2 का लें तो 2 2 भी है। हमें क्या चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, दिस इज बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो देखो 1 1 लेते हैं तो 1 1 भी आ गया, 2 लेते हैं तो 2 2 भी आ गया, अगर 3 एलिमेंट लेते हैं तो 3 3 भी आ गया। तो बाकी जो एलिमेंट जो मर्जी आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये एलिमेंट चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। देयरफॉर दिस R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A। अगर ये एक और रिलेशन ले जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि 1 के लिए 1 1 तो है, 3 के लिए भी है, लेकिन 2 के लिए अगर 2 ए को बिलोंग करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ईच एलिमेंट ए फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। तो सिर्फ अगर 2 एलिमेंट लेते हैं तो 2 टू R1 को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तब हम आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं नॉन वाइड सेट पे, वो ऑलवेज ही रिफ्लेक्सिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होगा, अगर इस पर आइडेंटिटी रिलेशन लेंगे, लेट दिस बी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें, सिर्फ यही वाले एलिमेंट आएंगे, ओनली दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आने इसमें, क्योंकि वो 1 1 को ही इटसेल्फ रिलेटेड है ओनली, 2 2 को ही रिलेटेड है इटसेल्फ ओनली, 3 3 को ही रिलेटेड है इटसेल्फ ओनली। इसमें इस तरह के एलिमेंट नहीं आ सकते, सिर्फ यही एलिमेंट आने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशंस are always reflexive relation on a set A। बट जब रिफ्लेक्सिव होंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो,
जैसे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है ये वाला, बिकॉज 1 1 2 2 तो ये तो बिलोंग कर रहे हैं, पर 1 3 को रिलेटेड है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या चाहिए, 1 सिर्फ 1 को ही रिलेटेड होना चाहिए। देयरफॉर दिस इज a रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन because this is the universal relation। तो इसमें क्लियरली इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो इस तरह के सेट इसमें इस तरह के एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। देयरफॉर जो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल, ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स वाई आर के एलिमेंट है, रिलेशन का जो सेट है उसके एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन n, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है n की। कैसे, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या करना है कि ए आर को बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन ए, तो ये हमें ए बिलोंग करना चाहिए। तो n का हर एक एलिमेंट इटसेल्फ अपने आप से ग्रेटर और इक्वल माना जा सकता है। जैसे अगर हम ले 5 तो वी कैन राइट 5, इसका मतलब है कि या तो ये नंबर इससे बड़ा है और ये इसके बराबर है, तो दोनों में से एक चीज ट्रू है। तो अगर ग्रेटर के लिए तो ये चीज लगेगी, 5 इज ग्रेटर देन 4 तो ऊपर वाली चीज लगेगी, अगर ये चीज होगी तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक चीज है। तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ, या तो ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 5 5 है वो बिलोंग कर गया आर को, इसी तरह ईव एवरी नेचुरल नंबर बिलोंग कर जाएगा। तो अगर ये एलिमेंट्स बिलोंग कर जाए फॉर एवरी ए, तो ये रिलेशन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं कि x बी ए नॉन वॉइड सेट एंड पी एक्स बी द पावर सेट ऑफ x। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ x? The set of every subsets of x, x के सभी सबसेट्स लिख लेने हैं, that is power set of x। ये रिलेशन are on px defined by next let x be a non-void set and px be the power set of x, then a relation of r on px defined by ab belongs to r if and only if a is a subset of b is a reflexive relation because every set is a subset of itself। a is a subset of itself, अगर जब सबसेट है तो a भी r को बिलोंग करेगा, तो a इसका सबसेट है तो a r को बिलोंग करेगा, तो वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है।
therefore this is a reflexive relation. Next we have another example of the reflexive relation. Let L be the set of all the lines in a plane, then the relation R on L defined by L1 L2 belongs to R if and only if L1 is parallel to L2 is reflexive. तो जो ये रिलेशन बना है कि L1 L2 R को बिलोंग करेगी रिलेशन होएगी इफ एंड ओनली इफ L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो वो रिलेटेड है, वो L1 L2 R में बिलोंग कर गया, तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज वी नो दैट सिंस every line is parallel to itself, because L जो होगी, मान लो कोई लाइन ले लेते हैं L belongs to L and L is parallel to L itself, क्योंकि ये लाइन है अपने आप itself तो parallel ही आएगी ना लाइन, ठीक है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में, ये दोनों सेम लाइन है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो फिर बाय डेफिनेशन अगर ये पैरेलल है तो ये R को बिलोंग करगी, इसका मतलब L L R को बिलोंग कर गया, ठीक है। L1 L2 तो यहाँ पे L L है तो यहाँ पे L L ही आएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट L का लें तो ये इसको बिलोंग करता है, तो ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एग्जांपल। थैंक यू।